हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, खासकर हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, गांव की बहनें हैं, उनके लिए। क्योंकि मैं भी ना गांव से ही हूँ, तो इसलिए खासकर मैं गांव की बहनों के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा अगर हमारी बहनों ने फुल वॉच किया तो यहाँ पर देखिए, मैं लगा रही हूँ साड़ी में फॉल, और साथ में पीछे दुकान खोली है तो उसको भी देखती रहती हूँ, और ये अपना सिलाई का काम भी, और इसके बाद मुझे ब्लाउज स्टिच करना है। तो दोस्तों, टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि बेचारी से आत्मनिर्भर कैसे बने। और ये हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, वो खुद तय करें अपनी लाइफ को कि उन्हें क्या लाइफ में कैसे रहना है, बेचारी बनकर या फिर आत्मनिर्भर बनकर जो है स्ट्रांग वुमेन की फीलिंग लानी है, खुद को कैसे जो है रखना है लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आजकल जो गांव में मतलब हमारी बहनें होती हैं ना, सबसे पहले वो खुद शादी के बाद उनको ऐसा लगता है ना कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि फैमिली का ध्यान रखना, पतिदेव का ध्यान रखना, ससुराल में सबका ध्यान रखना। तो ये बात बहुत अच्छी है कि ये सोच हमारी होती है और होनी भी चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन समय के साथ थोड़ा चेंज भी लाना पड़ता है सोच में, वरना ना हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। सिर्फ लोगों की नज़रों में हमारी वैल्यू पता है क्या बनती है? बेचारी। आप ना सबकी कितनी भी सेवा करेंगी, सबका ख्याल रखेंगे, सबके सुख दुख में उनका ध्यान रखेंगी, बदले में आपको एक दिन ऐसा आएगा ना कि वही लोग जिनके लिए आप अपना पूरा टाइम दे रही हैं, वही लोग आपको एक दिन एहसास दिलाएंगे और यही बोलेंगे कि घर में ही तो रहती हो, क्या करती हो। तो अगर इन बाण जो मतलब तीखे तीखे ये जो बाण वाले शब्द हैं ना, अगर इनसे खुद को बचाना है ना, तो बेचारी नहीं, आत्मनिर्भर बनिए और लोगों की नज़रों में बेचारापन मत दिखाइए, मत बनिए। एक स्ट्रांग वुमन की मतलब झलक बनाइए अपनी फ्रेंड्स। एक मतलब मैं बता रही हूँ अपनी स्टोरी। पहले ना मैं भी लोगों की नज़रों में बेचारी ही थी और हमेशा दुखी भी रहती थी, ये भी बात सच है, परेशान भी रहती थी। उसके बहुत से रीज़न थे फ्रेंड्स, क्योंकि औरों की जैसी मेरी लाइफ नहीं थी, औरों की लाइफ से काफ़ी अलग थी मेरी लाइफ, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, वो भी दूसरी कास्ट में। तो इसलिए मेरी लाइफ बहुत ही मुश्किलों से थी। तो इस तरह से मैं बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉगों में कई बार। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले आप ब्लॉग में आप सर्च करेंगे, देखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, मेरी लाइफ ना बहुत ही मुश्किलों से भरी थी। मैंने भी बहुत दिन कोशिश की सबका ध्यान रखने की, घर में जो बहुएं करती हैं वो करने की, लेकिन फिर भी मेरी कोई कदर कभी किसी ने नहीं की। कभी बहू का भी दर्जा नहीं मिला मुझे। बस मुझे बुलाते भी तो इधर आओ, ये हो वो हो, ऐसे नाम से मेरे को सास भी बुलाती थी, ननद भी। कभी मतलब प्यार से कोई बोला नहीं था। तो उसकी तो चलो कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी। क्योंकि जो लड़कियां जो है लव मैरिज करके आती हैं ना, तो उनके साथ सम्मान भरा व्यवहार कभी नहीं होता है, मैंने अक्सर देखा है। तो इस तरह से मैं घर वालों को दोष नहीं दे सकती हूँ। शादी ब्याह करके जो बहुएं आती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ही सम्मान दिया जाता है। गांव देहात में मैं रहती हूँ तो यहाँ के रीति रिवाज यही हैं। रीति रिवाज नहीं बोल सकते, लोगों के विचार ऐसे होते हैं कि ऐसे ही सम्मान भरी नज़रों से नहीं देखते हैं लोग। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है और मैं बहुत दुखी भी रहती थी पहले। लोग अगर मुझे देखते थे तो पता क्या ही बोलते थे, बहुत मेहनत करती है बेचारी, बस ये ऐसे शब्द बोलते थे ना। लेकिन जब मैं इन सारी बातों को और ये घर की प्रॉब्लम को परेशान हो गई थी मैं बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि यूं बेचारी बनकर पूरी लाइफ तो नहीं कट सकती है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी, लाइफ से ऊब चुकी थी, आप यूं कह लीजिए कि मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता था, कोई अपना नज़र आता ही नहीं था, सब पराई लोग नज़र आते थे, कभी किसी का प्यार मिला ही नहीं। तो इस तरह से ना
तो मैंने इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करना सीखा दोस्तों। इग्नोर करना सबसे बड़ी बात है ना, लोगों की बातों को सुनकर खुद को प्रॉब्लम में रखना, ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि अगर लोग मुझे कुछ बोल देते ना, तो मैं सोचती उन्होंने ऐसा मुझे बोला है तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, उनको बुरा लगता है। तो मैं इस तरह से वो काम नहीं करती थी, जैसे कि चाहे वो मुझे पसंद ही हो। जैसे किसी ने मुझे बोल ही दिया कुछ भी पहनावे में ही, तुम ऐसे पहनती हो अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचती थी आज के बाद इसको नहीं पहनूंगी। मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो मैं ना लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, खुद को नहीं। लोगों को क्या अच्छा लगता है मैं वो करने की कोशिश करती थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को तो हम कभी खुश कर ही नहीं सकते हैं, चाहे अपनी पूरी लाइफ ही बिता दें उनको खुश करने में। तो कभी भी ना लोगों को खुश करने की तो सोचिए ही मत, बस उनको इग्नोर करना सीखिए। खुद को जो अच्छा लगे और सही लगे वही कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं ना सारी चीज़ों सारे लोगों से ऊब कर परेशान हो चुकी थी, बिल्कुल निराश। तो मैंने ना सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब जाके मैंने ना अपनी ये शॉप खोली, और ये सिलाई का काम दोस्तों मुझे अच्छे से आता भी नहीं था, तो फिर भी मैंने स्टार्ट किया था। 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद अब जाके मुझे सिलाई में काफ़ी फिनिशिंग आने लगी है, और मैं डिज़ाइन भी बना लेती हूँ यूट्यूब से देखकर। जो नहीं आता है ना वो भी मैं यूट्यूब से सर्च करती हूँ और बना लेती हूँ आराम से। ये वाली जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, इसको भी मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया था और फर्स्ट टाइम ये डिज़ाइन बनाई है मैंने। तो इस तरह से ना घर में रहकर अगर हम चाह लेना तो कुछ इतना पैसे ज़रूर अर्न कर सकते हैं, जिससे कि हम लाइफ आराम से काट सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, जिनके लिए हम एक एक रुपए किसी न किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, घर वालों के या हस्बैंड के ऊपर, तो वो उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह से मैंने सिलाई को ही अपना जो है फोकस किया कि अब मुझे ना इसी काम को आगे बढ़ाना है और इसी काम से मुझे अर्न करना है। तो दोस्तों मैंने शुरू किया, और आज ना मेरी लाइफ काफ़ी बेटर है, बहुत ही ज़्यादा पहले से। और खुद मैं ना बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्री महसूस करती हूँ, और अच्छा भी लगता है कि अभी मैं कुछ कर रही हूँ। मैं किसी की मतलब मोहताज भी नहीं हूँ कि मुझे कोई 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये कुछ भी दे, मुझे किसी से कोई नहीं लेना ना देना। मैं खुद इतना कर लेती हूँ अपनी दुकान और अपनी सिलाई से कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बेचारी बनकर भी मैंने देख लिया। बस लोग आपके मुंह पर 2 शब्द बोलेंगे बेचारी, लेकिन कोई इज्जत नहीं मिलती है, कोई कदर नहीं करता है हमारी। और अगर ना हम खुद आत्मनिर्भर बने, कुछ पैसे कमाने लगते हैं ना, तो लोगों की नज़रों में हमारे लिए सम्मान इज्जत अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये चीज़ महसूस की है मैंने, और बहुत अच्छे से महसूस की है, और बहुत 100% सच्चाई है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं ना, तो आपको इज्जत और सम्मान मिलता है लोगों से। ऐसा मैंने फील किया है। तो फ्रेंड्स, आप ना आपको तय करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहती हैं, बेचारी बनकर या आत्मनिर्भर बनकर। तो ये आपको ही तय करना है। कोई ये नहीं आकर बोलेगा कि आप काम कीजिए। लोगों को बस मजाक बनाने में ही अच्छा लगता है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखिए और अपने काम पर फोकस